हेलो फ्रेंड्स, आज अपन त्रिकोणमिति की सारणी के बारे में चर्चा करेंगे। त्रिकोणमिति की सारणी आपकी छोटी बड़ी सभी एग्ज़ामों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो मैं आज आपको पहले तो त्रिकोणमिति की सारणी बनाना बताऊंगा, फिर इसके बाद में मैं त्रिकोणमिति से पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति में अपन को एंगल में अपना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और इधर को अपन को दे रखा है कोणों का मान, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो मैं आपसे बात करूँ, आपको इसमें कुछ भी चीज़ याद नहीं रखनी है, केवल मैं आपको जो मान बता रहा हूँ उसको आपको याद रखना है और आपकी सारणी आपकी बन जाएगी। देखिए, सबसे पहले अपन को कुछ भी नहीं करना है, 0 से लिखना स्टार्ट करना है। जैसे मैंने लिखा 0, फिर लिखा आपने 1, फिर लिखा आपने 2, फिर लिखा आपने 3, फिर लिखा आपने 4 तक मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद में मैं संख्याओं में लगा दूंगा 4 का भाग। ये मैंने 4 का भाग दे दिया, ये मैंने 4 का भाग दे दिया, इसके भी मैंने 4 का भाग दिया, इसमें भी मैंने 4 का भाग दिया, इसमें मैंने 4 का भाग देके मैंने निकाल दिया इनका अंडर रूट। सभी संख्याओं का मैंने भाग दिया 4 का, और क्या निकाला? अंडर रूट निकाला। ये मैंने अंडर रूट निकाल दिया। अंडर रूट निकालने के पश्चात मैंने कुछ भी नहीं किया। जैसे 0, देखिए 0 में किसी संख्या का अगर मैं भाग दूंगा तो मान निकल के आएगा हमारे पास 0, और अगर मैं संख्या में 0 का भाग दूंगा, अगर मैं संख्या में 0 का भाग दूंगा तो ये मान निकल के आएगा हमारे पास अनंत। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, अगर मैं 0 में 4 का भाग दूंगा तो 0 आएगा, और अगर मैं 0 का अंडर रूट लूँगा तो क्या निकल के आएगा हमारे पास? 0। आगे देखिए, 1/4 दे रखा है। अगर 1/4 में मैं 1 का अंडर रूट लूँगा तो 1 अंडर रूट 1 ही निकल के आएगा, और 4 का अंडर रूट का मान कितने निकल के आएगा? 2। 0, अगली संख्या मेरे पास निकल गई 1/2। फिर देखिए 2/4 है, तो इसको मैंने काटा, 2 से कटा एक बार, ये कट गया 2 बार। अब मैंने इसका वही अंडर रूट ले रखा है, अपन ने अंडर रूट ले लिया, तो इसका मान निकल के आएगा हमारे पास 1 का अंडर रूट तो 1, 2 का कोई मान, तो इसको संख्या को मैंने रख दिया अंडर रूट 2 के अंदर। आगे हमारे पास जो मान है वो है हमारे पास अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 3/4। तो अंडर रूट 3 का कोई मान नहीं निकलता है, तो अंडर रूट 3 को मैंने 3 को अंडर रूट के अंदर रखा, और 4 का जो मान निकला वो निकला हमारे पास 2। आगे हमारे पास संख्या थी 4/4, इसको मैंने काटा तो 1 निकल गया। 1 का अगर मैं अंडर रूट लूँगा तो वो मान कितना निकल जाएगा? 1। तो देखिए दोस्तों, हमारे साइन थीटा में का मान जो दे रखा था, 0 डिग्री के लिए 0, 30 डिग्री के लिए 1/2, 45 डिग्री के लिए 1/√2, 60 डिग्री के लिए अंडर रूट 3/2 और 90 डिग्री के लिए 1। तो मैंने डायरेक्ट ये मान निकाल दिया आपके लिए। कोई भी चीज़ आपको याद, केवल इस चीज़ को आपको समझना है और याद रखना है। इस चीज़ को याद रखने के पश्चात आपको साइन थीटा का मान निकला है आपके पास, साइन का, तो फिर मैं निकालूंगा कॉस का मान। तो कॉस का मान निकालने के लिए केवल साइन का क्या कर दिया मैंने? उल्टा। क्या कर दिया मैंने? साइन का उल्टा। जैसे साइन का मान 1, साइन में लास्ट 90 डिग्री का मान कितना था? 1, तो कॉस में वो मान किसका हुआ? 0 का। उल्टा किया मैंने, तो कॉस का मान निकालने के लिए मैंने साइन का क्या कर दिया? उल्टा। तो देखिए 1 अंडर रूट 3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, और यह हुआ 0। साइन का मान तो मैंने आपको निकालना बता दिया, कॉस का मान साइन के मान से ही अपन ने निकाल लिया। आगे देखिए, अगर मैं टेन थीटा का मान निकालूँ तो टेन थीटा बराबर मैंने आपको बता रखा है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। मतलब साइन थीटा के मान में कॉस थीटा के मान का भाग देंगे, तब हमारे पास क्या निकल के आएगा? टेन थीटा। तो देखिए, सबसे पहले मैं टेन 0 डिग्री का मान निकालूँ तो टेन 0 डिग्री का मान निकालने की साइन 0 डिग्री का मान कितना है? 0, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना है? 1। तो अगर मैं इसका भाग दूंगा तो क्या निकल के आएगा? 0। ये हमारा किसका मान निकल के आ गया? टेन 0 डिग्री का।
इसी प्रकार मैं tan 30 डिग्री का मान अगर निकालूंगा तो tan 30 में साइन का मान ऊपर साइन बटा कोस है, तो साइन का मान कितना है 1/2, 1/2 और इधर को cos 30 डिग्री का मान कितना दे रखा है √3/2, मतलब 1/2 में √3/2 का क्या दूंगा भाग। अगर इसमें मैं भाग दूंगा तो ये 2 से तो ये 2 कट गया, मेरे पास क्या बचा 1/√3। तो हमारे पास tan 30 डिग्री का मान कितना निकल गया 1/√3। इसी प्रकार tan 45 डिग्री का मान निकालूंगा तो साइन में कोस का भाग दूंगा, तो 1/√2 में अगर मैं 1/√2 का भाग दूंगा, 1/√2 में अगर 1/√2 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 1 बार, तो ये कट गया, कितना आ गया 1। तो tan 45 का मान कितना निकल गया अपने पास 1। फिर मैं बात करूं tan 60 डिग्री के मान की, तो tan 60 डिग्री के मान की बात करूं तो वही साइन का मान √3/2 में मैं √3/2 में अगर मैं भाग दूंगा कितने का 1/2 का, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा हमारे पास √3/1। किसी संख्या के नीचे 1 का कोई महत्व नहीं होता, कितना मान निकल गया मेरे पास √3। तो ये किसका मान आ गया हमारे पास tan 60 डिग्री का। और अगर मैं tan 90 डिग्री का मान निकालूंगा तो हमारे पास 1 में अगर मैं 0 का भाग दूंगा तो क्या निकल गया अनंत। मतलब किसी संख्या में अगर 0 का भाग देते तो अनंत निकल के आता है, और 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो वो क्या निकल के आता है 0 निकल के आता है। तो मैं साइन का मान आपको मैंने निकालना बता दिया, कॉस का बता दिया, tan का बता दिया। अब बात आती है कोट की। तो जिस प्रकार मैंने कॉस का मान निकाला तो साइन का उल्टा किया, उसी प्रकार कोट का मान निकालने के लिए tan का उल्टा कर दूंगा, तो अनंत उसका उल्टा किया तो ये कोट का मान अनंत। फिर इसके बाद कोट 30 डिग्री का √3, कोट 45 का 1, कोट 30 का 1/√3 और कोट 90 का कितना आया तुम्हारे पास 0। ये बात अपनी 4 चीज़ आ गई, मतलब एक का मान निकाला और दूसरे का मान उसका विपरीत करके उल्टा करके अपन ने निकाल लिया। अब बात आती है सेक। सेक का मान निकालना, देखिए जो हमारा सेक है हमारा आपका सेक का बराबर होता है 1/cos। सेक बराबर क्या होता है 1/cos। तो इसका मान निकालने के लिए मैं क्या करूँगा cos का उल्टा करूँगा। क्या करूँगा cos का उल्टा, जैसे cos 0 डिग्री का मान कितना है 1, अगर मैं 1/1 है इसका उल्टा करूँगा तो एक नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे, तो 1 के नीचे 1 है तो उसका कोई महत्व नहीं होगा, था इसका मान कितना निकला 1 निकला। फिर अगर मैं cos sec 30 डिग्री का मान निकालूंगा तो वही cos 30 डिग्री का मान देखा मैंने कितना है √3/2, तो इसका उल्टा करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2/√, क्योंकि नीचे वाली जो संख्या है जैसे अपने मान दे रखा था √3/2, तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, दिए क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा। तो sec का मान कैसे निकाल लिया मैंने cos का उल्टा करके, और अपन जो tan का cos का कोट का मान कैसे किया विपरीत लिख के किया, ठीक है। तो आगे देखिए 1/2 है, वो अपने इसके पास cos का मान 1/√2 है तो उसका मैंने विपरीत किया तो वो क्या निकला हमारे पास, जैसे देखिए 1/√2 है, इसका मैंने विपरीत किया तो √2/1 हो जाएगा, तो इसका मान कितना निकल गया अपने पास √2 निकल गया, ठीक। और इधर को अपने पास cos में 60 डिग्री का मान निकालना अपन सेक में, तो cos 60 डिग्री मान 1/2 है, तो इधर का इसका मान निकालने के लिए मैं इसको उल्टा करूँगा तो कितना आ जाएगा अपने पास 2, और इधर को अपन को सेक 90 डिग्री का मान निकालेंगे तो cos 90 डिग्री का भी क्या करूँगा मैं विपरीत, तो 0 से कोई संख्या चल के इसका विपरीत क्या हो जाएगा अनंत, तो मेरे पास क्या मान आ जाएगा अनंत। देखिए सेक का मान दोबारा देखिए, सेक है वो हमारा किसका, वो है cos का विपरीत है, तो cos का विपरीत हमारा सेक में मान निकालने के लिए मैं क्या करूँगा cos का विपरीत करूँगा, तो 1 का विपरीत 1, √3/2 का विपरीत 2/√3, 1/√2 का विपरीत √2, 1/2 का विपरीत 2 और 0 का विपरीत अनंत। अब cos का मान तो हमारे पास वही सिंपल, इसका क्या कर लूँगा मैं विपरीत कर दूँ, क्या कर दूँगा इसका विपरीत, अनंत लिखा, फिर 2 लिखा, √2 लिखा, 2/√3 लिखा और इधर को लिखा मैंने 1। एक बार दोबारा देखिए, इस सारणी बनाने की सबसे अच्छी विधि में मैं सबसे पहले बताऊँ आपको, संख्या स्टार्ट करनी 0, 1, 2,
3 4, क्योंकि मैं सबसे पहले साइन का मान निकाल लूँगा और अगर साइन का मान अपना निकला है तो आवर्त सारणी अपनी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जो त्रिकोणमिति की सारणी है वो। तो 4 में मैंने सबसे पहले सभी संख्याओं में 4 का भाग दिया, 4 का भाग दिया, 4 का भाग, 4 का भाग, 4 का, इस 4 का, फिर मैंने इसका निकाल लिया अंडर रूट। सभी संख्याओं का अंडर रूट निकाला तो हमारे पास साइन का मान निकल के आ रहा है। तो साइन का मान मैंने इसको अंडर रूट निकाला तो 0 में 4 का भाग देके वो निकाला तो कितना आया 0। 1/4 का अंडर रूट निकाला तो 1/2, 2/4 का अंडर रूट निकाला तो 1/√2, क्योंकि 1/√2 आ गया। इधर को मैंने अंडर रूट 3/4 का निकला तो अंडर रूट 3 का कोई मान नहीं निकला तो अंडर रूट 3/2 आ गया और 4/4 का हमारे पास क्या निकल के आ गया 1। ये मान अपन को मैंने निकाल लिया और फिर तो अपनी पूरी आवर्त सारणी, पूरी त्रिकोणमिति की सारणी है वो इसी के ऊपर निर्भर करती है। तो मैंने फिर इसका कॉस के लिए इसका उल्टा लिख दिया, ये लिख दिया, इसको उल्टा लिख दिया। फिर tan का मान अपने साइन tan का मान निकालने के लिए साइन बटा कॉस लिखा तो उससे हमारे पास tan का मान निकल के आ गया। और फिर सेक का मान निकालने के लिए मैंने क्या किया, सेक का मान निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने कॉस को विपरीत किया, मतलब तो 1 का उल्टा 1 हो गया, अंडर रूट 3/2 का 2/√3 हो गया, 1/√2 का अंडर रूट 2 हो गया और 1/2 का 2 हो गया और 0 का अनंत हो गया। कॉस सेक का निकालने के लिए उसी को भाई उल्टा लग दिया मैंने, 0 अनंत 2 अंडर रूट 2 2/√3। और इस प्रकार आपकी जो त्रिकोणमिति की जो सारणी है वो बनाना आपको सीखा। बड़ी आसान तरीके से आपने त्रिकोणमिति की सारणी बनाना सीखा। अब आगे में जो त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ भाई, त्रिकोणमिति से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया पहला tan 60 क्वेश्चन दे दिया आपको, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, थिकनेस वो डाल लेता हूँ, 1 मिनट। जैसे आपको मान दे दिया tan 60 डिग्री प्लस सेक 30 डिग्री, इस प्रकार का अपना क्वेश्चन आ गया और अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आप सारणी में जाइए और tan 60 डिग्री का मान देखिए। सारणी में जाके आपने tan 60 डिग्री, जैसे सारणी है अपनी, तो इसमें आपने गए, ये रहा तुम्हारा tan, ठीक है, ये तो आपका रहा tan, आप गए, ये आपका tan रहा और tan में इधर को आपने एंगल देखा तो आपका ये 60 है, तो tan की शुद्ध में गए, ये गए, इधर को 60 के नीचे आए तो अपने पास इसका मान कितना निकल गया अंडर रूट 3। tan 60 डिग्री का मान कितना निकल गया अपने पास अंडर रूट 3। ये अपन ने किससे देखा, त्रिकोणमिति सारणी से देखा, ठीक है। आगे चलिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन करना। तो आपने देखा tan 60 का मान कितना देखा आपने, आपके पास tan 60 का मान कितना निकल गया है, tan 60 का मान आपके पास निकल गया अंडर रूट 3 प्लस सेक 30 डिग्री का मान। चलो सारणी में चलते हैं और अपन सेक 30 डिग्री का मान देखते हैं। ये तो सेक रहा तुम्हारे पास और ये 30 डिग्री रहा, तो इसका मान कितना निकल गया है 2/√3। कितना निकल गया है 2/√3। तो मैंने उसको जगह लिखा 2/√3। अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया, अंडर रूट 3 के इसका लघुत्तम लिया, इस संख्या नीचे कुछ भी नहीं, इसके नीचे 1 लगा, 1 का भाग मैंने अंडर रूट 3 में दिया तो कितनी बार गया अंडर रूट 3 बार, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा किया तो कितना निकला 3 प्लस अंडर रूट 3 का भाग अंडर रूट 3 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा 1 बार। 1 को अगर मैं 2 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा वही 2। तो हमारा क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ऊपर संख्या 3 और 2 कितने हो गई 5 और नीचे कितना निकला अंडर रूट 3। ये हमारा क्या निकल गया आंसर। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आपको बताया। अगला क्वेश्चन जैसे देखिए अपने इसमें दे रखा है साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मैं आपको मान बताऊं, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 प्लस कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए सारणी में गया मैं, ये सारणी खोली मैंने और मैं इसमें गया, कॉस 90 डिग्री का मान कितना निकल गया हमारे पास 0। तो आइए इसका मान मैंने रखा, कॉस 90 डिग्री का मान कितना रखा मैंने 0। नीचे देखिए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 माइनस
कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। आगे देखिए, अगर 1/2 में मैं 0 जोड़ूंगा तो वही 1/2। अगर 1 में से 1/2 को मैं बाकी करूँगा तो कितना बचेगा? 1/2। ये संख्या 1/2 से 1/2 कट गई तो कितना आया हमारे पास आंसर? 1। इस प्रकार क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे मान दे रखा है आपको कोसेक 90 डिग्री। कितना दे रखा है? कोसेक 90 डिग्री। तो कोसेक 90 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1 प्लस कोट 45 डिग्री। तो कोट जो 45 डिग्री है उसका मान होता है हमारे 1 बटा कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2 माइनस कोट 90 डिग्री का मान कितना होता है? कोट 90 डिग्री का मान होता है हमारा 0। तो ऊपर वाली संख्या मैंने जोड़ी, 1 प्लस 1 किया तो कितना आ गया? 2। और 2 में से अगर 0 को बाकी करूँगा तो कितना बचेगा? 2। तो 2 से 2 कट गया, हमारे पास आंसर कितना है? 1। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है? कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 बटा साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। देखो सॉल्व करना है, अब कुछ भी नहीं है। अगर मैं ऊपर वाली संख्या का लघुत्तम लूँगा तो वो आएगा अपने पास 2/√3। ठीक, तो 2 से 2 कट गया तो बचा क्या तुम्हारे पास? √3। √3 को √3 से गुणा करूँगा तो क्या निकल जाएगा? 3 प्लस √3 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा इसमें? √3 से तो √3 कट जाएगा, बचेगा क्या तुम्हारे पास? 2। 2 को अगर 1 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा? 2। ये तो ऊपर की संख्या का वर्गमूल निकला, नीचे वाली संख्या 1/2 प्लस 1/2 को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 1। अगर इस संख्या में 1 का भाग दूंगा तो उसका कोई महत्व नहीं, संख्या वो ही निकल के आएगी। तो 3 प्लस 2 को मैंने जोड़ा तो कितना आया? 3 और प्लस में 2 को जोड़ा तो ये आया आपके पास 5/2/√3। ये क्या निकल गया आंसर। इस प्रकार आपके चारों क्वेश्चनों को सॉल्व हो गए। ये त्रिकोणमिति का सारणी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हर किसी एग्जाम में त्रिकोणमिति सारणी से क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने आपको निकालना सिखाया, ये आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आप इसमें एक चीज़ और देखिए कि आपको समझ में नहीं आया कि √3 को अगर मैं √3 से गुणा करूँगा तो मान निकल के आते हैं हमारे पास 3। वो कैसे? जैसे देखिए, √3 का मान अंडर रूट का मान होता है 1/2 गुणा में इसको भी लिख सकता हूँ मैं 1/2। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो ये अपने आधार समान है तो घातें जुड़ गई। आधार अपना क्या है? 3, घातें कितने? 1/2 प्लस 1/2। अगर इसको जोड़ा तो मैंने 3 के ऊपर मान कितना आया? 1 का मतलब कितना है हमारे पास? मान 3। तो इस प्रकार हमारी घातें जुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार अगर किसी भी संख्या को, सेम संख्या को अंडर रूट वाली को गुणा करते हैं तो वो संख्या का मान 1 निकल के आता है। जैसे मैंने आपको बता दिया, √3 को जैसे इसी प्रकार √5 गुणा अगर मैं √5 करूँगा तो कितना निकल के आएगा? 5। इसी प्रकार अगर मैं √30 गुणा √30 करूँगा तो कितना मान निकल के आएगा मेरे पास? 30। इस चीज़ का आप विशेष तौर से ध्यान रखिए। ये आपकी त्रिकोणमिति की बात हुई। आगे मैं त्रिकोणमिति का अगला वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको और त्रिकोणमिति के बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मैं बताऊँगा।